वर्ल्ड कप के बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया पे तो इतनी डिबेट्स और ये क्या हुआ, क्यों हुआ, खासतौर पे इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से, डूइंग सो वेल। और फिर बहुत से लोगों ने कहा कि ये विनर्स फटीग भी होती है कि जब इतना जीत रहे हो तो फिर आप ज़रा थक ही जाते हैं जीत जीत के, व्हाटएवर दैट मीन्स। तो हमने कहा कि क्यों ना हम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एक पर्सपेक्टिव लें। और आपको पता है भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा अगर तनकीद करने पे आए तो ज़रा एट टाइम्स हमें लगता है कि हद पार कर देता है। और भारतीय अवाम भी हमारी तरह जज्बाती हैं सॉर्ट ऑफ, लेकिन हमें ये लगता है कि शायद वो ज़्यादा ही जज्बाती हैं। इसीलिए हमने ये पर्सपेक्टिव जानने के लिए जहमत दी है। ABP के लिए काम करने वाले भारतीय सहाफ़ी हैं GS विवेक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब तो वर्ल्ड कप फाइनल हार गया है इंडिया, मेरा ख्याल है थोड़ा सा संभलने का मौका देने के बाद विवेक हमने आपको जहमत दी है। और आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा टूर्नामेंट आप लोग बड़ा वन साइडेड खेल कर जीतते रहे हैं। हाँ। जो भी मैच होता था आप खेलते थे, जीत जाते थे। आपके ख्याल में या आपके यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ख्याल में फाइनल में हुआ क्या? देखिए, गलत सिर्फ इतना था कि वो दिन हमारा नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया जो है एक वर्ल्ड बीटिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम से हारी। अगर ऐसा होता तो शायद वो नजरिया और वो बातें और वो जो पूरा एटमॉस्फेयर होता वो अलग होता। आई थिंक इस बात का हम सबको एहसास है कि ये एक वर्ल्ड बीटिंग ऑस्ट्रेलिया साइड नहीं थी। उस दिन फाइनल के दिन 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया की वो टीम इंडिया के से बेहतर खेली, क्योंकि अगर आप 10 मैच जीते हैं तो आप तुक्के से नहीं जीते और लगातार जीतते आ रहे हो। तो इसका और आपने हर टीम को हराया इस पूरे कंपटीशन में। ऐसी कोई टीम नहीं है जिसको आपने कन्विंसिंगली नहीं हराया हो। तो मुझे लगता है कि था एक अच्छी वो अच्छा दिन था ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से, जो उन्होंने उस दिन बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इतने पास आके जब आप हार जाते हो तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। एक स्लाइट फ्रस्ट्रेशन है कि हम ये ड्राउट खत्म नहीं कर पाए, बट गुस्सा नहीं है। एंड बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है और फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। बट आई थिंक ये बिलीफ है कि ये जो टीम इंडिया है वो एक वर्ल्ड बीटिंग टीम है, और जिससे हम हारे ऑस्ट्रेलिया से, वो शायद वर्ल्ड बीटिंग टीम नहीं है, क्योंकि हमने इससे बेहतर ऑस्ट्रेलिया की टीमें देखी हैं। ये वाकई में वो टीम नहीं है, लेकिन हाँ, उस दिन उस जगह और उस पिच पर शायद ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज जो है वो बाकी सबसे बेहतर खेल गया, जिसकी वजह से टीम इंडिया के पास वो किताब नहीं है, वो किताब ऑस्ट्रेलिया के पास। अच्छा विवेक, आपका ये कहना है कि डिसअपॉइंटमेंट तो थी लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं था, लेकिन हमें बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे देखें तो इट इज़ डिसअपॉइंटिंग द वे इंडियन फैंस हैव बिन रिस्पॉन्डिंग। ख़ास तौर पे विनिंग टीम जो है, जो चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया उसके बाद बने, उनके बड़े बड़े सितारे हैं, उनको टैग करके धमकियाँ और गालियाँ, उनकी फैमिलीज़ को टैग करके। मैक्सवेल की वाइफ हैपन्स टू बी एन इंडियन, और बहुत ही हम खैर वी नॉट गो टू दैट लेंथ कि क्या क्या गंदे अल्फाज में और धमकियां दी गई। और ये 1-2 अकाउंट्स नहीं थे, भरे पड़े थे। इसलिए हम जरा कंसर्न होते हैं कि इतना क्यों पर्सनली ले लिया इंडियन फैंस ने। इंडियन टीम फाइनल में ही हारी है, उससे पहले तो अगर देखें तो पूरा टूर्नामेंट और फिर पूरा साल बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते रहे हैं। वी डू एक्नॉलेज दैट। एक फाइनल हारने के बाद मीडिया या फैंस का ये मुतालबा कि टीम बदल दी जाए, कोच बदल दिया जाए, ये गलत नहीं है। आई मीन अच्छी परफॉर्मेंस को तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन थोड़े से फैक्ट्स ये है कि राहुल द्रविड़ बतौर कोच, उनका कार्यकाल फाइनल के साथ खत्म हो जाता है। उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली एंड हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू करना चाहेंगे या नहीं, इस सबसे पहले तो खुद राहुल द्रविड़ पर है। बतौर कैप्टन जो है, जो टीम इंडिया की जो पॉलिसी है, जो टीम इंडिया की जो प्लानिंग है, वो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलती है। T20 वर्ल्ड कप टू T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप टू वनडे वर्ल्ड कप। तो अब जो है अगले 4 साल की प्लानिंग, या अगले 2 साल के बाद 2025 में जब पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में जो है हमको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, तो उसकी प्लानिंग के लिए क्या विराट और रोहित उस प्लानिंग का हिस्सा होंगे या नहीं, ये सब चीजें BCCI के टॉप बॉसेस, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, ये सब तय करेंगे। और उसके बाद ही कोई शक्ल सूरत आएगी टीम इंडिया की। क्या वो शक्ल सूरत वैसे ही है जैसे अभी है? मुझे नहीं लगता 1-2 साल के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इस पूरे टीम इंडिया में जो भी लोग खेल रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीनियर नहीं है। वो एक अच्छा एक मिक्स है बिटवीन यूथ एंड सीनियर्स का। जो सीनियर्स जो बहुत ज्यादा उनकी उम्र 40 के आसपास नहीं जा रही है, तो
वेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन कोई फिलहाल जो है ना रोहित की कप्तानी छोड़ने के लिए कोई कह रहा है, ना कोई राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई बातें होंगी भी तो वो सिर्फ ये होगा कि रोहित को कुछ और समय खेलना चाहिए, रोहित और विराट को T20 भी खेलना चाहिए, राहुल द्रविड़ को एक साल हमें और कोच का मौका देना चाहिए, तो ये सब बातें होंगी। लेकिन खुद राहुल द्रविड़ से जब ये पूछा गया तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने आप को संभालने का, अपनी टीम को संभालने का, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशंस फिलहाल चल रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, उन सबको टोन डाउन करना है, उसके बाद ही कोई क्लियर थॉट आ सकता है कि, और उसके बाद मैं तय करूंगा। क्योंकि राहुल द्रविड़ का जो बेटा है समित, वो एज 2 क्रिकेट खेल रहा है कर्नाटका के लिए, तो राहुल चाहते हैं कि कुछ समय वो अपने बेटे के साथ और उनके करियर को लेकर भी बिताएं। तो बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं खुद राहुल द्रविड़ के पास। और रोहित शर्मा ने भी कहा था कि आई हैवंट हैड टाइम टू रिफ्लेक्ट on how my future lies. So ये डिसीजन राहुल का, रोहित का, ये खुद ये दोनों लोग तय करेंगे। इस तरह का टूर्नामेंट इंसान हारता है तो बहुत सारा इंसान सोचता भी है, रिफ्लेक्ट करने का मौका भी चाहता है। एक तनकीद ऑल्दो विवेक ये हो रही है कि एक अच्छी टीम थी इंडिया, नो डाउट अबाउट इट, वर्ल्ड कप जीतने की अहलियत भी रखती थी, लेकिन BCCI जाने क्यों बिला वजह पिच वगैरह से छेड़छाड़ करती रही। मतलब इंटरनेशनल जरीदों में बाकायदा आर्टिकल्स छपे हैं, ये हम कोई सुनी सुनाई या घड़ी घड़ाई बात नहीं कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने की कोशिश का इल्ज़ाम लगता रहा है BCCI पे। आपको लगता है इसका फायदा हुआ या उल्टा नुकसान हुआ? देखिए, बड़ा अम्यूजिंग रहा है ये पूरे टूर्नामेंट में पिचेस को लेकर बातें। ICC का टूर्नामेंट है, एंडी एटकिंसन खुद क्यूरेटर है, और अगर वो चाहते तो पिच बदल सकते थे, वो चाहते तो हेवी रोलर नहीं लगा के वो छोटा रोलर लगा सकते थे, वो चाहे तो विकेट पर जो है पानी डाल सकते थे और बोलते थे ग्राउंड्समैन को कि आप रोल कीजिए। ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, अगर किया भी और अगर लोगों ने करा नहीं तो उसके बारे में उन्होंने बोला नहीं। तो पिच को लेकर है, आप इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा कि ये 1.5 महीने लंबा टूर्नामेंट था, हर वेन्यू पे आप 5-5 मैचेस खेले हैं, और ये जो पूरा दौर है इंडिया ही नहीं, आप अगर कहीं भी देखें तो क्लाइमेट की एक्सट्रीमिटीज है। हम सब ये कहते रहे कि ड्यू आएगा, ड्यू आएगा, पूरे टूर्नामेंट में ड्यू नहीं आएगा। जब लगा कि ड्यू नहीं आएगा उस वक्त पर ड्यू आया फाइनल में अहमदाबाद में। जब हमें लगा कि गर्मी जो है क्लाइमेट ठीक ठाक होगा, उस टाइम पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी हुई। दोपहर का क्लाइमेट अलग, शाम का क्लाइमेट अलग। तो एक पूरे रीजन में अगर हम एशिया को ही देखें, अगर हम दुबई में इतनी बारिश हो रही है जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट चल रहा है। न्यू दिल्ली में फॉग चल रहा है और स्मॉग भी है, थोड़ा पोल्यूशन भी है, थोड़ा क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पिच को लेकर हाँ थोड़ा अम्यूजिंग जरूर रहा, लेकिन अगर इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं तो आप नहीं चाहोगे कि आप डॉक्टर्ड पिचेस पर खेलो, क्योंकि अगर आप डॉक्टर्ड पिचेस पर खेलते हो तो आप ऑपोजिशन के जो सो कॉल्ड ऑर्डिनरी स्पिनर्स हैं आप उनको भी मौका देते हो कि वो भी आके गेम में रहें। तो ये थोड़ा फ्रैक्शन मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब ये कहते हैं कि पिचेस को सूट करने वाली अगर जो है हम अपनी टीम इंडिया के हिसाब से करें, क्योंकि अगर आप विकेटें देखें तो मोहम्मद शमी के सबसे ज्यादा विकेटें हैं, उसके बाद जसप्रीत बुमराह के हैं, तो फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिया। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्कुल घास वाली विकेट यहाँ पर देखने को मिली है, हमको अच्छे विकेट मिली है। शायद थोड़ी विकेटें और बेहतर हो सकती थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि ICC की विकेटें काफी पाटा होती हैं, बट वो फॉरेन कंडीशंस है जहाँ पर एक्सट्रीम सन, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी नहीं होती है, वहाँ पर क्लाइमेट ओवरऑल हमेशा एक तरफ का रहता है, चाहे वो कंट्री के इस तरफ खेले, कंट्री के उस तरफ खेले। जब आप इंडिया में खेलते हो, इतने बड़े कंट्री में खेलते हो, जिसमें नॉर्थ में भी खेलते हो, आप साउथ में भी खेलते हो, ईस्ट में भी खेलते हो, वेस्ट में भी खेलते हो, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग अलग। चलें ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। विवेक ये भी बताएं, हम समझना चाह रहे हैं कि बहुत से ग्राउंड में, बहुत से स्टेडियम्स में मैचेस हुए, लेकिन अहमदाबाद के क्राउड पर भी एक सवाल उठ रहा था। बाकी इंडिया भर में हमने देखा कि दीगर टीमों की सपोर्ट मौजूद होती थी, बल्कि इंडिया के बॉलर्स को चौका लगने पर एक आध ताली भी बज जाती थी, तो इट वाज ओके। लेकिन अहमदाबाद का इतना हॉस्टाइल क्राउड, लगता था कोई स्पोर्टिंग स्पिरिट ही नहीं है उनमें, तो ये आप लोगों ने भी नोटिस किया? देखिए, अहमदाबाद में 2 बहुत बड़े मुकाबले हुए, एक था भारत पाकिस्तान का और एक था वर्ल्ड कप का फाइनल, और दोनों में इंडियन टीम खेल रही है। बाकी सभी अगर आप मैचेस की बात करें तो वो मैचेस लीग के मैचेस थे, या फिर वो 2 अलग इंडिपेंडेंट टीमों की थी। जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ ईडन गार्डन्स में तो तालियां बजी, हैदराबाद में जब पाकिस्तान खेल रहा तो पाकिस्तान के लिए तालियां बजी। अहमदाबाद वॉज इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जो है वो शायद एशेज से भी बड़ा है क्रिकेट में। और पैट कमिंस ने ये कहा भी था फाइनल से पहले कि 1 लाख
लोग होंगे वहां पर, एंड आई वांट टू साइलेंस द क्राउड। अगर वो आप जज्बा रखते हो तो क्राउड को साइलेंस करने का, तो आप वो खेल भी दिखा सकते हो जो उन्होंने दिखाया। और अगर 1 लाख लोग के रहने से जो है और उनके बोलने से करने से अगर दूसरी टीम हार सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हार जाती है और इंडिया जरूर वर्ल्ड चैंपियन बना। ऐसा नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 लाख लोगों को उन्होंने साइलेंट किया। तो आई थिंक पाकिस्तान ने भी जो शुरुआत करी थी, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने जब मैच खेला था भारत के खिलाफ, तो जो शुरुआत हुई थी, शानदार शुरुआत हुई थी पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने भी क्राउड को थोड़ा बहुत साइलेंट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने चोक किया, तो उसका कोई इलाज ही नहीं था। सो इंडियन टीम्स और क्या मेरे ख्याल से शायद एशियन टीम्स, अगर हम बात करें, सिर्फ इंडियन की बात नहीं, पाकिस्तान क्राउड इज वेरी पैशनेट, बांग्लादेश तो बहुत ज्यादा पैशनेट है। एशिया कप में हमने देखा कि श्रीलंकन टीम को किस तरीके से उन्होंने बैक किया, हालांकि वो टीम ट्रांजिशन वाली टीम। तो आई थिंक ये एशिया की फिलॉसफी है, अपनी टीम को बहुत पैशनेटली बैक करना। और अगर उसमें ऑपोजिशन अच्छा खेलती है, तो अगर आप शांत रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अप्रिसिएशन की तरह अगर माना जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो शांत रहना, अगर खामोश हैं और गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अप्रिसिएशन की तरह ही लिया जाए। फिर गुस्सा दिखा देते हैं, I'm sorry but it sounded like that। अच्छा विवेक, अब इंडिया के लिए परेशानी की बात तो होगी कि 10 सालों में कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत पा रहे हैं, फाइनल तक पहुंचकर भी नहीं जीत पा रहे हैं। अगला वनडे टूर्नामेंट 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन इसके लिए इंडिया को आना होगा कहाँ? पाकिस्तान। तो आप देख रहे हैं ऐसा होता हुआ? क्यों नहीं, मतलब आईसीसी का टूर्नामेंट, और ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया जो है पाकिस्तान आए नहीं। मैं खुद 2 बार पाकिस्तान आया हूँ, और टेस्ट सीरीज के लिए, वनडे सीरीज के लिए, और उसके बाद दोबारा भी फुल बायलैटरल टूर के लिए भी आया हूँ। तो इंडिया का स्टांस हमेशा से काफी सिंपल रहा है, हमेशा से व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान और टूरिंग पाकिस्तान, कि वो बायलैटरल खेलना नहीं चाहते हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट्स का वो इज्जत करते हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम भी इंडिया आकर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलती है। और एक अनरिटन सा रूल हो गया है कि जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, तो दोनों टीमें आमने सामने एक दूसरे के साथ खेलती है, या एशिया कप खेलती है। तो अगर सारे मसले बिल्कुल सेम रहे, और अगर there are no security concerns, I don't see any reason कि why team India will not come to Pakistan for the ICC Champions Trophy, क्योंकि वो एक ICC का इवेंट है। So आपको कंडीशनल गो अहेड जरूर मिल जाएगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। और हम सब we are all looking forward to come back to Pakistan, play some cricket and watch some cricket in Pakistan, because वो मेरे 2 दौरे थे, वो काफी यादगार थे, और हमने बहुत अच्छी क्रिकेट देखी दोनों टीमों की तरफ से, कुछ स्पेशल परफॉर्मेंसेस देखे हमने अपने इंडियन प्लेयर्स की तरफ, और पूरी हॉस्पिटैलिटी जो थी पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, वो काफ़ी खास थी और काफ़ी स्पेशल है हम सब के लिए। सो आईसीसी टूर्नामेंट है 2025 में, एंड आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई टीम इंडिया विल नॉट कम टू पाकिस्तान टू प्ले द चैंपियनशिप। वेल, अभी आप आईसीसी के इवेंट की बात कर रहे थे विवेक, अभी हमने एशिया कप देखा है, टीम इंडिया कहाँ आई पाकिस्तान खेलने के लिए? हाँ, तो लेट्स सी, मतलब आपकी उम्मीद तो है। सीरीज तो नहीं थी वो, उसमें नहीं आई टीम इंडिया पाकिस्तान। बट आपको पता है ना कि ऑन द ग्राउंड जब आपकी हुकूमतें और इस किस्म की चीज़ें बदल जाती हैं, मतलब ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं ना। हम 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या पता कि आगे क्या होना है। अभी देख के तो लगता है कि शायद ना ही आए, बिकॉज इस बार भी नहीं आए थे, लेकिन लेट्स सी।